ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता आध्यात्मिक ज्ञान का एक सार गर्भित ग्रंथ है, जिसमें चीजों को न उलझाकर सीधा सीधा ज्ञान दे दिया गया है। आत्मा का ज्ञान दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में केवल सेनाओं में कौन कौन महारथी खड़े हैं दोनों ओर, उसका वर्णन है। और उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं देख सकूं मुझे किन किन से युद्ध करना है। और वहां जाकर उसे मोह उत्पन्न हो गया कि मैं भीष्म पिता में गुरु द्रोणाचार्य पर वाण कैसे चलाऊंगा। उसे शौक हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस युद्ध करने से तो सन्यासी बनकर भीख मांगकर भोजन खाना अच्छा है। मैं ये लहूलुहान करने का काम नहीं करूंगा। तब भगवान उसे समझाते हैं। अब देखिए, यही गीता का दूसरा अध्याय यहाँ से शुरू होता है। तुम कौन हो? ये सब कौन है जो सामने खड़े हैं? जिन शरीरों को तुम देख रहे हो, ये शरीर न इनके जन्म से पहले थे न बाद में रहेंगे। ये सभी तो अविनाशी आत्माएं हैं, चैतन्य आत्माएं हैं। और आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा को न अग्नि जला सकती, वो देह जलता है चिता में। न जल भिगो सकता, न वायु सुखा सकती। आत्मा एक सूक्ष्म शक्ति है जो शरीर को चलाती है। मृत्यु देह रूपी वस्त्र को त्याग करने का ही नाम है। आत्मा एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है। बस आत्मा की ये यात्रा सदा ही चलती रहती है। इसलिए तू शोक मत कर। सभी आत्माएं हैं, तू किसी को मार नहीं रहा, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। ये तो शरीर मरते हैं। तुम्हारा नाता शरीरों से नहीं, आत्माओं से है। तो देखिए, ये ज्ञान जो बहुत सूक्ष्म है और बड़ा संक्षेप में स्पष्ट है कि हम ये देह नहीं हैं, हम आत्माएं हैं। इसलिए किसी की मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। तो आजकल बहुत बड़ा दुख, ये एक बहुत बड़ी समस्या संसार में है। किसी का कोई प्रियजन शरीर छोड़ता है तो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी तो पहले भी होते थे, लेकिन आजकल कुछ दूसरा हो रहा है। मन पर एक गहरा बुरा इफेक्ट। बहुत लोगों को मैंने देखा, युवकों को, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब उसकी बेड खाली है, वो उनके साथ सोता था। अब रात को देखता रहता है पिताजी है नहीं, और सोचते सोचते उसको डिप्रेशन हो गया है। मैंने उसको बहुत समझाया कि पिताजी हैं नहीं, ये तो तुम्हें पता ही है ना। वो यहाँ के सोएंगे नहीं, ये भी तुम्हें पता है। वो आत्मा थी, ये भी तुम्हें पता है। आत्मा ने देह छोड़ा है, दूसरा देह लिया, ये भी तुम्हें पता है। शोक क्यों? शोक छोड़ो, उसका एक और इफेक्ट डिप्रेशन। उसकी खुशी जा रही है, कुछ भी काम न करूं ऐसी इच्छा हो रही है, नींद की प्रॉब्लम हो रही है। ये समस्याएं आजकल चारों ओर बहुत ही ज्यादा हो रही हैं। जैसे कोरोना से अचानक बहुतों की मृत्यु हो रही है, हमारे भारत में कम, लेकिन और वेस्टर्न वर्ल्ड में कितना इसका भयानक स्वरूप है। वहाँ शोक का माहौल है। यदि वहाँ के वाइब्रेशंस को आप कैच करें तो उनमें अशांति, दुख, शोक, डिप्रेशन, लोनली फीलिंग, ये सब मिलेगा। अगर आत्मज्ञान मनुष्य को हो, अगर वो आत्मिक स्वरूप में स्थित रहे, अगर उसे आभास रहे तुम आत्मा हो, ये देह नहीं है, ये देह छूट रहे, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और देह छोड़ने वाले को भी ये स्मृति हो कि मैं आत्मा हूँ, ये रोग मेरे शरीर को है, मुझे नहीं। मैं तो चैतन्य हूँ, अमर हूँ। मैं आत्मा कभी नहीं मरती, मैं तो चेतन ज्योति हूँ। ये वायरस आदि शरीर को इफेक्ट करता है, मुझे नहीं। अगर मनुष्य इस स्मृति में आ जाए तो रोगी को रोग
कि दुख की फीलिंग ही नहीं होगी। हूँ आगे गीता में ये बात आई है कि दोनों प्रकृतियों के बीच में ध्यान को एकाग्र करो आत्मा पर। तो अगर आप हर घंटे में 2-3 बार ये अभ्यास करेंगे, मैं यहाँ चमकती हुई ज्योति हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं पीसफुल हूँ, तो आपको गहन शांति की अनुभूति होगी और आपका समय आनंदकारी हो जाएगा। आपको समय पास करना भारी नहीं लगेगा। तो बहुत सुंदर अनुभूति होगी। इसको आप करके अवश्य देखें। ओम शांति।